बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और यही के साथ हमारी रेसिपीज़ भी आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। देखिए, जब भी कोई चीज़ हम नई सीखते हैं तो उसके साथ ये भी दिल करता है कि उसको हम और लोगों को भी खिलाएं, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। तो अगर जितनी भी वेरिएशंस हो उतनी ही आपके लिए कम होती है। तो इसके साथ साथ यही बात नहीं, जब कभी मिल बैठ के खाने का आपको मिले मौका, तो जो हमारी रेसिपीज़ हैं आप उनको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो बड़ी क्विक एंड झटपट सी होती हैं। इसके साथ साथ टेस्ट के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो वो टेस्ट तमाम लोगों को, मेरा ख्याल है कि सभी की मुनफरद और सभी को पसंद आने वाली रेसिपीज़ होती हैं। तो सबसे पहले आज आपको बताऊंगी कि आज हमारा मेन्यू क्या है, क्योंकि आपको इंतज़ार होगा कि हम मेन्यू में आज क्या बनाने जा रहे हैं। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपकी फ़ेवरेट रेसिपी कौन सी, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी वन ऑफ दम रेसिपी है जो मैं आपको बनाने सिखाने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दाल। बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो से होंगे वो बेशुमार हैं, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ में इसके बनाएंगे ज़ीरा राइस, बहुत ही ज़बरदस्त तड़के वाले चावल जिसको कहते हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे एक मीठा हलवा, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जितने भी हलवा जात बने, शाम के वक्त खाना खाने की बजाय दिल करते हैं कि कश्मीरी चाय हो या दूसरी वाली ग्रीन टी हो या आप दूसरी चाय पिए, लेकिन कोई गर्मा गर्म साथ चीज़ अगर साथ हो तो वो बहुत मज़े की आपको ज़बरदस्त लगती है। तो आज हम बनाएंगे कोकोनट और बेसन का हलवा। तो ये आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कश्मीरी दाल। उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 दालें चाहिए होंगी, जैसे कि मूंग की दाल और चने की दाल। अच्छा, इसको आपने पहले भिगो देना है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये बस दोनों दालें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। आपने उसको बॉईल करना है, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे इसलिए आपको बताना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसको मैंने किन स्टेप से बनाया है, क्योंकि ज़रा टाइम की कमी की वजह से होता है। इनका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है दाल पकने तक उसका, और जब 2-3 दालें इकट्ठी बननी हो, मिक्स दाल बननी हो, तो उसका भी प्रोसीजर डेफिनेटली ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी ही होता है। तो इसके लिए ये 2 किस्म की जब दालें होंगी, जब मिक्स होके जब ये बनेंगी, तो ये कुछ इस तरह से इसकी दाल बन जाएगी। ये जस्ट दाल बॉइल्ड है और इसमें हमने सिर्फ क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, इसमें हमने नमक, मिर्च और साथ में हल्दी ऐड करके इसको हमने सिर्फ बॉईल किया हुआ है। आप देख सकते हैं दाल इसकी दाल पकी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह हमने तमाम बाकी की जो दालें थी वो ऑलरेडी इसको हम पका रहे हैं, जो कि ये बन रही हैं, लेकिन ये मैंने निकाल ली ताकि आपको बताऊँ। अब हम इसका बनाएंगे मसाला स्टार्ट करेंगे। इसमें हम चिकन ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गोश्त ऐड कर सकते हैं और आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको इसका मसाला कैसे बनेगा वो स्टार्ट करूँगी। इसकी आप गार्निश कैसे बना सकते हैं, तो आप इसको चावलों के साथ जब खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। तो इसको हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कश्मीरी दाल को, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा, आप इसमें लेंगे, जैसे कि हमेशा हम ग्रेवीज़ की बनाते हैं, सबसे पहले हम लेंगे प्याज। आप प्याज का इसका तड़का सा हम बनाते हैं और उसके साथ साथ इसको हम हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। इसको हम ऐड करते हैं ऑनियन। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप कश्मीरी दाल बनाएं तो इसके साथ जब राइस बनाएं, आप ज़रूरी नहीं कि खाली ज़ीरे वाले बना सकते हैं, आप इसके साथ बॉयल्ड राइस भी खा सकते हैं, आप इसके साथ चाहें तो रोटी भी खा सकते हैं, नान भी खा सकते हैं। लेकिन कश्मीरी दाल के साथ राइस का एक अपना ही टेस्ट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप डेली भी अगर खाएँ तो आप बोर नहीं होते, तो वो मेरा ख्याल है कि दाल चावल ही होते हैं, और कश्मीरी दाल उसमें एक मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो आज आपके साथ मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, एंड फिर इसमें ऐड करेंगे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, बिल्कुल अलग से। साथ में हम इसका पाउडर भी इसमें यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसका रिच हमने फ्लेवर देना है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, और साथ में इसमें जाएगी टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये इसमें जाएंगे इसके जो हम मसाला इसका रेडी करेंगे। उसके साथ साथ जो आपने इसका जो इसका आप अलग से जो इसकी गार्निश रेडी करेंगे, वो साबुत लाल मिर्च भी है, साथ में कुछ इसकी चीज़ें मैंने काट के रखी हैं, जिसमें कि हरी मिर्चें और साथ में इसमें अदरक जूलियन कटिंग में, साथ में धनिया। तो ये इसकी तमाम चीज़ें, साथ में इसमें मिंट का फ्लेवर भी हम देंगे। तो इसको हम इसका थोड़ा सा फ्लेम ऑन कर लेते हैं तेज़, और इसको हम चिकन है जो उसको फिले है उसको मैं काट लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं इसमें अनियन को ऐड कर देते हैं। और ये भी साथ साथ आपको, जैसे कि मुझे पता है कि आपको इंतज़ार होगा कि अभी तक मैंने आपको बताया क्यों नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको मालूम है कि आज मंडे है और आज के दिन ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना और हमको बताने वाली है कि हमारा ये हफ़्ता कैसा जाने वाला है।
तो आपने इसलिए इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना, पूरा देखना है और साथ साथ फीडबैक भी लास्ट में देनी है। अच्छा जी, इसमें हम साथ साथ इसको हम कर लेते हैं हल्का सा सौते। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आपको ग्रेवी वाला सालन बनाना हो तो जो मेरे बहन भाई जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है या बिल्कुल अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो प्याज को ज़्यादा नहीं आपने पकाना। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे या इसको बिल्कुल टेक्सचर आप डिफरेंट कर देंगे ये सोच के कि इसमें बहुत टाइम इसको हल्की आंच पे रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। उससे एक तो आपके जो आप बना रहे हैं रेसिपी जो भी आप बना रहे हैं वो बिल्कुल उसका टेस्टलेस हो जाएगी, उसका जायका ख़राब हो जाएगा, इवन कि उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी उसका ब्राउनिश सा हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब आपने प्याज को गोल्डन फ्राई करना है तो आपने कहीं इधर उधर नहीं होना, आपने इस पर ही फोकस रखना है। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो मेरे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन का पाउडर है, पहले मैं इसमें वो ऐड करूँगी, फिर उसके बाद हम इसमें दूसरा ऐड करेंगे ताकि इसके जो इसकी अनियन है इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए, ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ जाएगी। और इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट। उसके बाद चिकन की जो फिले हैं उसको मैं चंक में काट लूँगी। उसकी आप चाहें तो आप इसकी बोटी बना लें या चाहें तो आप इसकी एज इट इज़ ही करके आप इसको श्रेडेड भी कर सकते हैं, जो इसमें चीज़ आप ऐड कर रहे हैं। वैसे अगर हम जब बनाते हैं, जैसे कि मैं जब बनाती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि मैं बोनलेस के बड़े बड़े पीसेस लेती हूँ, अगर वो बीफ में है या मटन में है या चिकन में। आप हड्डी के बगैर वाला मैं पीस लेती हूँ, उसी को उसमें बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसके हल्के से श्रेडेड करके दाल में ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक तो खाने में आसानी रहती है, दूसरा राइस के साथ अगर आप खाएं तो बहुत मज़ा लगता है। अगर आप बड़े बड़े चंक्स ऐड करेंगे तो वो फिर दाल गोश्त बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपको चिकन या मटन या आप बीफ ऐड करेंगे तो वो नज़र आएगा। लेकिन जब आप कश्मीरी दाल बनाएंगे तो उसमें जब चिकन या कोई फ्लेवर आप देंगे तो वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो वो बड़ा ज़बरदस्त उसका फिर एक जायका सा बनेगा। इसमें अब ऐड करेंगे हम बाकी के स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ में ऐड करेंगे रेड चिली, इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, अगेन इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। अब इसको हल्का सा हम करेंगे, साथ इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए इसमें ग्रेवी इसकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अब इसमें तमाम मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास चिकन का पीस पड़ा हुआ है, उसको भी मैं बता देती हूँ उसको हम किस तरह से काट लेंगे। अगर आप इसको होल पीस लेंगे तो आप इसमें होल पीस भी इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब ये इसमें पक जाएगा तो इसी को हम फिर श्रेडेड कर लेंगे। तो मैं इसको होल पीस ही को इसमें डाल देती हूँ ताकि ये इस पे अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि इसको भी टाइम लगेगा पकने में। इसके बाद फिर हम इसमें इसको मिक्स करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें इसको श्रेडेड करके इसको दाल के साथ इसको बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दाल को ब्लेंड कर लें, अगर आप चाहते हैं दाल के दाने दाने तो दाने दाने भी ठीक है। अगर आप ब्लेंड करेंगे तो आपकी दाल बड़ी गाढ़ी सी, अगर आप इसे हलीम खाते हैं तो हलीम में आपको 3 से 4 किस्म की हम दालें ऐड करते हैं, राइस ऐड करते हैं, बहुत कुछ ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्लेंड कर लेंगे तो इसका जायका भी आपको बिल्कुल हलीम जैसा ही लगेगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। तो ये बड़ी एक हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको आप चाहें तो आप राइस के साथ खाएं, शाम के डिनर में अगर आप खाली इसको ही बना के रखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर है। इसमें हम 2 साबुत मिर्चें भी डाल देते हैं और साथ उसमें 2 साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई वो भी डाल देते हैं। इसमें हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट एक साइड से और 5 से 7 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और फिर उसमें ये होगा कि पानी में ये पकेगा जब तक चिकन नहीं गल जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास दालें पड़ी हुई हैं जो कि हम उसको बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने के बाद उसको मैंने ब्लेंड करूँगी और उसके बाद फिर इस तड़के को हम इसमें मिक्स करेंगे और चिकन को हम श्रेडेड कर दूँगी ताकि उसमें मिक्स हो जाए। तो फिर ये एक पूरा प्रोसीजर इसका रहेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और मैं इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये इसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और ब्रेक के बाद जैसे आपको बताया था कि सामया खान है हमको ज्वाइन करना, आपने जाना कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारी कश्मीरी दाल है वो बन रही है। उसको मैंने रख दिया है ताकि उसमें चिकन अच्छे से गल जाए और फिर उसको दालों में हम मिक्स करेंगे। दालों को हमने ब्लेंड कर लिए। लेकिन सेकंड रेसिपी पे जाने से पहले सबसे पहले हम मिलेंगे आपकी और हम सबकी बहुत ही फेवरेट सामिया जी से, जिन्होंने हमको ज्वाइन कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आदाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सर्दी लगी अभी तक के नहीं लगी? नहीं, लेकिन धूप अच्छी लग रही है। धूप में एसी चलाना पड़ जाता है मुदस्सिर मुनीसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कूजी सा लगता है कि थोड़ा सा ये है कि जैसे कि जब आप कभी नहाएं या कभी आपको लग रहा हो कि शिवरिंग सी फील हो रही है, बुखार, तो आपको लगता है कि आप थोड़ा सा धूप लें तो बहुत आपकी अच्छी होती है। और सुबह की तो वैसे भी पहले यूरोप, पहले लंदन, थोड़ी सी सर्दी पे जवा दें क्योंकि हमारा भी दिल चाह रहा है स्वेटर शॉल्स ओढ़ने को। वो वाली सर्दी नहीं अभी आई, स्वेटर्स शॉल्स वाली जो पहले हुआ करती थी। अब तो वैसे पहले तो मुझे अच्छी तरह याद है सामिया जी के 15 अक्टूबर आता था तो आपने विंटर यूनिफॉर्म आपने पहनना शुरू कर दिया करते थे। अब तो ये साहब, तो आप लोगों की यूनिफॉर्म में विंटर का भी होती है चॉइस? हाँ, नहीं, विंटर में आपने स्वेटर 15 को पहनना ही पहना है। और अब आप कहेंगे बच्चे पहनते हैं तो उनके स्वेटर्स बैग में पड़े होते हैं कि गर्मी गर्मी गर्मी, ठंडा पानी ठंडा पानी। मैंने तो वो भी बंद कर दिया कि ठंडा पानी से गला बहुत जल्दी आजकल ख़राब हो जाता है, तो ये बड़ी वजह होती है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि आज आपने जो बताना है हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दाल। पहले ना ही इसे बताया करें, सारा जो है ना वो ईमान मुतज़लज़ल रहते हैं, ध्यान नहीं, अच्छी रह जाएगी कि लंच बहुत ज़बरदस्त होगा। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी दाल, बहुत ही मज़े की बनेगी। मैंने व्यूअर्स को बताया कि हम हलीम जैसे बनाते हैं, हलीम में बहुत सी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन जब हम ये मिक्स दाल को आप बनाएंगे गोश्त के साथ या मटन के साथ या फिर बीफ के साथ या चिकन के साथ, तो उसका जायका बिल्कुल हलीम जैसा ही आपको लगेगा। तो आज हम बना रहे हैं कश्मीरी दाल, साथ में हम बनाएंगे ज़ीरा राइस, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और इसका जो हम मीठा बना रहे हैं वो बना रहे हैं कोकोनट और बेसन का हलवा। तो अब मैं वो करूँगी स्टार्ट, इसका जो हलवा है कुछ और आप बताइएगा हमारा हफ्ता। अच्छा जी, इस हफ्ते आप लोगों के लिए वो ख़ास 2 घंटे की साथ जो कि हर महीने हम आपसे शेयर करते हैं, ये ना समझिएगा कि हर वक्त दुआ का वक्त होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये कुछ सातें जो होती हैं जिसमें जैसे चांद है वो एग्जॉल्टेशन के प्रोसेस से गुजरता है, तो कहते हैं ना कोई भी घड़ी कबूलियत की हो सकती है, मुंह से खैर की बात निकालिए। तो वो इस महीने की जो सात है वो मैं आपसे ब्रेक के बाद शेयर करूँगी। हम अभी अपना शुरू करते हैं बुर्ज एरीज से कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। पहले मैं पिछली बार भी मुबारकबाद दे रही थी कि एरीज बेचारे बड़ी अरसे के बाद अपने एक बहुत सेफ टाइम में आए हैं और अल्लाह पाक जो आसानियाँ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, ऐसा नहीं होता सब कुछ ही अच्छा हो जाता है, एक नए खाने में हमारा इम्तिहान चल रहा होता है। एरीज का ये हफ्ता 19 तारीख से लेके जी और जो है 25 तारीख तक ये जो सारे दिन हैं अल्लाह के फजल से सेफ़ ज़ोन में है। 21, 22 और 23 की तारीख़ों में पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है। और जो है इसके अलावा जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कोई बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, जिनके मुकदमे उनको हॉन्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, एरीज़ बच्चे, तो ये सारी चीज़ों में सितारा जो है ना मुकद्दर यावरी करेगा। जिन जिन के डॉक्यूमेंट्स टाइप रिलेटेड जो भी काम, जो कि लीगल काम फंसे हुए हैं, इस वक्त की सादत से फ़ायदा उठाइए। सिर्फ कोई नया कारोबारी वेंचर नहीं करना या बहुत सोच समझ के करना है, किसी ख़ानदानी तनाज़े का पार्ट नहीं बनना, यहाँ पे सिर्फ एहतियात है। लव हाउस भी अब आपका फ्री हो गया है और इस वक्त में गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए आपने एहतियात करनी है, नीचे ज़मीन पे देख के चलना है क्योंकि मार्स 12वें में है, कोई चोट ना लगाए आपको, तो जो है और कोई किसी काम में जल्दबाजी जो है ना वो नहीं करनी है आपने। उसके बाद बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर। अच्छा जी, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 19 और 20 थोड़े से स्लो डेज ज़रूर हैं, ऐसी खामखा का डिप्रेशन लगेगा, लेकिन जैसे ही 21 तारीख शुरू होगी नवंबर की, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे।
24 और 25 में कोई माली फ़ायदे की भी इंडिकेशन आपके लिए होती है। जॉब और मुलाजमत, जॉब और आपकी सेहत दोनों में खाना बेहतर चल रहा है, दोनों में हालात बेहतर हैं। जो टॉरियंस पैसे को रोलिंग पे डालना चाहते हैं, वरासती या माली मामलात को हल करना चाहते हैं, या उनकी कोई रिकवरीज़ हैं, बेस्ट टाइम है इस वक्त अपनी चीज़ों को चेज़ कीजिए। इस वक्त जो चीज़ आपको जहाँ पे मोहतात रहना है, ससुराली रिश्तेदारियाँ, जो बच्चे पढ़ाई में हैं टॉरियंस, उनको बहुत मोहतात होना है। किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, किसी आपको लिटिगेशन टाइप चीज़ों में फंसने का ख़तरा हो। और दोस्तों से ज़्यादा तवक्कुआत अभी कुछ दिन के लिए नहीं रखिएगा, या अगर ताल्लुकात बचाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा कीजिएगा। उसके बाद जेमिनाई यानी बुर्ज जोज़ा। अच्छा जी, आपका ये हफ़्ता जो शुरू के 5 दिन है, थोड़ा सा मिजाज के ख़िलाफ़ अगर चीज़ें चलेंगी तो बर्दाश्त करेंगे तो ये वक्त आसानी से गुजर जाएगा। वरना कहते हैं ना, दुख वाले दिन थोड़े से दुख तो नहीं होगा, लेकिन स्लाइटली सितारा नशेबो फराज से गुजर रहा है। 24 नवंबर से आप फिर एक एक्टिव उसमें वीक में एंटर हो जाएंगे। इस वक्त मोहब्बत बच्चों की तरफ से भी और रोमांस में भी मायूस नहीं करेगी। और जो लोग जेमिनाइज शादी करना चाहते हैं या जो जेमिनाइज नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत मुबारक टाइम है आपके लिए। हाँ, अब आपको ज़रा सा मोहतात होना है। अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं और नहीं मन मर्ज़ी का रेट मिल रहा तो थोड़ी देर रुक जाइएगा। या मामलात जो वरासती हैं अगर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको पेंडिंग में डाल दें ताकि आपके साथ जस्टिस हो सके। इस वक्त जो है और जो मार्स की पोजीशन है वो हमें आपके लिए कहती है कि आपने जो है कोई भी कारोबारी काम में जल्दी नहीं मचानी कि जो है वो जल्दी से नतीजे आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा मोहतात चलिएगा वहाँ पे। उसके बाद जी अगला सितारा है बुर्ज कैंसर यानी बुर्ज सरतान। ये जी आपका 19 और 20 कोई रुका हुआ काम अल्लाह करे होने की खबर आए। मिजाज में थोड़ी सी तुंदी तेज़ी रहने के चांसेस हैं। खामखा की इरिटेशन, एग्रेसिव होना। वैसे भी कैंसेरियंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनसे लगी लपटी बातें नहीं होती हैं, ये जो बेचारे मुनाफिकत भी नहीं कर पाते। तो इस वक्त थोड़ा सा अगर डिप्लोमेट बन जाओगे तो वो आप ही के लिए बेहतरी है उसमें। और वैसे भी ये हफ़्ता 21 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक ज़रा स्लो मूड में है। और जैसे अगले हफ्ते में आप एंटर होंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपके लिए अच्छी खबरें हैं। तो ये वाला हफ्ता ज़रा सा स्लो है, लेकिन जॉब और सेहत में बेहतरी बनेगी। ख़ानदान के लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हाँ, अज़दवाजी रिलेशंस या कारोबारी रिलेशंस, उसमें भी थोड़ी सी रवादारी की ज़रूरत है, तहम्मुल की, टॉलरेंस की। तो कैंसेरियंस ये हफ़्ता थोड़े से इम्तिहान है आपके रवैयों के। जी मुनीरा जी, आपने तो काफ़ी अच्छी खबरें दे दी, तो मैं भी थोड़ी सी अच्छी खबर बता दूं कि जो हमारा कोकोनट और बेसन का हलवा है पूरा है, उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने घी लेना है। घी को आप मेल्ट करेंगे, साथ ही इसमें आप इलायची ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें बेसन और उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। बेसन को भी आपने बिल्कुल सूजी ही की तरह भूनेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं उसको भून रही हूँ। और आप इसको भूनते रहेंगे जब तक इसमें अच्छी तरह से खुशबू नहीं आएगी और बेसन का कच्चापना नहीं चला जाएगा। क्योंकि अगर आप बेसन का कच्चापन नहीं सही तरह निकाल पाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से उसमें वो जो खुशबू होती है हलवे की वो नहीं आएगी। तो उसको भी हम पकाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि जो नट्स वगैरह बाकी की चीज़ें हैं वो हम इसके बिल्कुल एंड में इसकी गार्निश के तौर पर करेंगे। इस पर मैंने चीनी भी ऐड कर दी है, अभी इसको मैं पका रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि कोकोनट एंड बेसन के हलवा का हम दिखा देते अपने व्यूअर्स को रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा हलवे की रेसिपी। तो इसकी जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कोकोनट और बेसन का हलवा और साथ साथ हम बना रहे हैं कश्मीरी दाल। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको मैंने बताया था इसका प्रोसीजर कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की। हमने घी ऐड किया, इसमें हमने इलायची ऐड की, उसके बाद हमने इसमें बेसन को से फ्राई किया, भूना उसको जैसे सूजी को भूनते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड किया, मैंने चीनी ऐड की थोड़ा सा दूध में मिक्स करके। अब ये जो हमारा बेसन का जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है क्योंकि इसके उसने घी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं घी सरफेस पे आ चुका हुआ है। इसको आपने भूनते रहना है हल्की आंच पे। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये लग जाएगा और इसका जो कच्चापन है वो नहीं जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा फूड कलर। जब ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास कोकोनट पड़ा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे, अंडे इसमें ऐड करेंगे और इसमें खोए की हम इसकी गार्निश करेंगे और जो बाकी की इसकी नट्स हैं वो भी हम इसकी गार्निश करेंगे। अगर आप इसमें जो फूड कलर खोया है और ये बाकी चीज़ें ऐड करने के साथ ही ऐड कर देंगे तो फिर उसका जो फ्लेवर है वो कलर बिल्कुल एक जैसा ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या ऐड किया। तो जी सामिया जी, ये हमने बना लिया अपना हलवा। अब आपकी तरफ। अब मेरे से जी आपको खुशबू आई थी इसकी? वैसे मैं काम करना भूल जाती हूँ, आप हद करती हैं हमारे साथ। क्योंकि ये निशानी एक टिप है कि जब तक सूजी और बेसन की भूनते हुए खुशबू ना आए इसका मतलब उसका कच्चा बना नहीं गया। अच्छा, ये निशानी है। जी नाजरीन, एक तो दुआ का वक्त, अगर तो कॉपी पेन से अभी भी पास नहीं रखा तो ये मैं 4 सितारे सुना के फिर लिखवाती हूँ। तो आप लोग कॉपी पेन साथ रख लीजिए। 21 नवंबर को वो साथ आएगी तो आप लोग पाकिस्तान का मकामी वक्त मैं आपको लिखवाऊँगी, आपने उसको अपने अपने वक्त के अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र कर लेना है। अच्छा जी, लियो यानी बुर्ज असद का हफ्ता कैसा रहेगा जी? बुर्ज असद 19 तारीख से लेके 23 नवंबर तक अल्लाह ने चाहा तो करियर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो फेवर में जा रही हैं और अल्लाह पाक आसानी करेंगे। करियर रिलेटेड मामलात में आसानियां हैं। अखराजात की ज़्यादती थोड़ा सा अपसेट रख सकती है। 24 और 25 स्लाइटली स्लो डेज ज़रूर हैं और इस वक्त लव हाउस में बहुत सारे सितारे हैं। बच्चों की साइड से इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी लव लाइफ में कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप लोग उसको कम्युनिकेट करके क्लियर किया जा सकता है, तो बचत हो सकती है आपके रिलेशनशिप की। जॉब और सेहत, इनमें अब आपको ज़रा सा केयरफुल होना पड़ेगा। उसके बाद जी लियो के बाद अगला सितारा है वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। 19 और 20 माली अखराजात का प्रेशर खामखा में टेंस रख सकता है। उसके बाद फिर 21 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो मुवाफ़क़त में जा रही हैं। इस वक्त सितारे जो हैं वो आपको अगर वॉर्न करते हैं, आपके लव, आपकी दोस्तियाँ, बच्चों के मामलात, इसमें आपने ज़रा सा अलर्ट रहना है। हाँ, घर वालों का ताउन, घर का सुख, वहाँ पे इंशाल्लाह हालात बहुत ज़्यादा आपकी फेवर में है। जीवन साथी से बात करते हुए ज़रा सी रवादारी, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा, जो कि कभी कभी मुश्किल हो जाता होगा, है ना। अगला सितारा आ गया जी मीज़ान यानी बुर्ज लिब्रा। 19 और 20 इस वक्त आपको लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, जीवन साथी की या अपने आसपास के लोगों की आपको ज़रा सा खुशगवार मूड में रखेगी। 21, 22 और 23 में अब आपको अपने फाइनेंसेस इन डेट्स में मैनेज करने हैं। 24 और 25 की डेट आपकी मुवाफ़क़त में है। अगर कोई हो सकता है कोई वीज़ा की ख़बर आ जाए, कोई बैरून मुल्क डिपार्चर जो है, अच्छे वक्त का रवानगी का सफ़र नज़र आ रहा है। इस वक्त जो सितारों की स्ट्रेंथ है, जो लोग मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, मुल्क नहीं शहर, सितारे मुवाफ़क़त में चल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जो आपको बहुत केयरफुल होना है, सोशलाइजिंग करते हुए आपको अपने नए कारोबारी वेंचर्स, और तीसरी चीज़ जो है ख़ानदानी किसी भी तनाज़े का पार्ट ही नहीं बनना। आपने दूर से होके गुज़र जाना है, अपनी कोई राय देनी ही नहीं है आपने, और अपनी मुलाज़मत में भी और सेहत में भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद अगला सितारा आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब।
इस वक्त जो स्कॉर्पियंस पैसे को रोलिंग पे डालना चाहते हैं, पैसे माली वसाइल बढ़ाना चाहते हैं, सितारा बहुत ज़्यादा फेवर में चल रहा है। इसके अलावा 19 और 20 जो है सेहत पे थोड़ा सा या काम पे या सेहत पे दबाव डालती हुई नज़र आती है, लेकिन 21 से माहौल ठीक हो जाता है। 24 और 25 बड़े अखराजात जो हैं थोड़ा सा सोच समझ के या थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ, शायद आखिरी तारीखें चीज़ें बोझ भी लग सकती हैं। इस वक्त आपको जहाँ जो है जिस सितारे की एहतियात है वो ये है कि आपने कोई ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं करना जिसमें लिटिगेशन में फंसने का ख़तरा हो, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करना है, या जो बैरून मुल्क या इमिग्रेशन के लिए कोशिश करना चाहते हैं, प्लीज़ कोई अपने पैसे का नुकसान मत कराइएगा। इन मामलात में ससुराली रिश्तेदारियों में ज़िप लगानी है। और बाकी लव लाइफ में भी ज़रा सा आपका ऐसी मूड, मुझे एंगर नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस आपके अंदर, तो इसको बड़ा नुकसान नहीं होगा इस एंगर का, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसे मुंह किरकिरा कर देती हैं। तो अगर आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लिया होगा, मुझे पता चल रहा है क्योंकि मेरी बहनें बड़ी वो हैं सलीके वाली हैं जो बाहर रहती हैं। ये टाइम है जी 21 नवंबर को पाकिस्तान का ये टाइम मैं आपको बताऊंगी, जो पाकिस्तान का मकामी वक्त है। सुबह 8:18 पे शुरू होगा, सुबह के 8:18 पे शुरू होगा और 10:05 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये चाँद जब एक्सॉल्टेशन के प्रोसेस से गुज़रता है तो कुदरत का एक बड़ा खूबसूरत मंज़र होता होगा कि चाँद अपने शर्फ़ी दर्जों से गुज़रता है। तो ऐसी सातों को कहा जाता है कि दुआओं की सातें, कबूलियत की सातें कहा जाता है। तो अल्लाह करे आप सबकी दुआएं कबूल हों। 21 नवंबर सुबह 8:18 पे शुरू होगा, आखिर में फिर रिपीट कर दूंगी 10:05 पे ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे मुनीरा जी का खाना कहाँ पहुँचा और बाकी 4 सितारे इसके बाद। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो था हलवा वो मैंने डिश आउट कर दिया सकते हैं, और जो हमारी कश्मीरी दाल है उस पर जो हमारा इसमें ग्रेवी सी बनाई थी विद चिकन वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और कश्मीरी दाल को अब मैं इस पर चाहूँगी कि आप इसका सबसे पहले देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब जस्ट इसको मैंने ब्लेंड करना है, चिकन को उसके श्रेडेड करना है, वो मैं ब्रेक में करूँगी। लेकिन ब्रेक के बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है ज़ीरा राइस, हम उसको बनाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बनाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। इसको हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे ताकि आप इसको ईजिली देखें कि इसको हमने किस तरीके से बनाया। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो दाल है वो पक चुकी है। अब उसको मैं प्रेजेंट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं उसका जो भिगार है वो रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद हम अपनी थर्ड रेसिपी जो है ज़ीरा राइस वो हम बनानी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक सामे जी आपकी तरफ। जी, मेरा अगला सितारा है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। एरीज और सेजिटेरियंस दोनों को मुबारक हो, दोनों बड़ी एक लंबी तगदो के बाद एक अच्छे वक्त में एंटर हुए हैं। इस वक्त जो आपके साथ कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा है, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ अरसे में आपको महसूस भी होना शुरू हो जाएगा कि आप लोग एक बेहतर टाइम के अंदर आ चुके हैं।
ज़ाती ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे। लोगों को जो पहले मायूसियाँ थीं, अब अल्लाह पाक उनको आपकी जो है वो उम्मीदों को जब पूरा होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में रीगेन करना शुरू कर देंगे। हाँ, माली हालात में अब आपको ज़रा सी एहतियात की ज़रूरत है, वहाँ पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए ताकि आपका एक बैकलॉग स्ट्रॉन्ग रहे। उसके अलावा ये हफ़्ता क्या कहता है, 19 और 20 की जो डेट है वो तो सेफ़ है, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ। 21, 22 और 23 में इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या काम जो है उसमें कोई बेएहतियाती ना होने पाए कि काम में कोई नुकसान अल्लाह ना करे कि आप लोगों का हो। 24 और 25 की डेट भी सेफ़ है, और इसके अलावा दोस्तियां भी इस वक्त मायूस नहीं करेंगी। हाँ, ख़ानदान के लोगों से ज़रा सा मोहतात रहना है कि अगर गुस्सा आता है तो बात को ज़रा सा पी जाएं या इग्नोर कर दें। और अगला सितारा आ गया जी कैप्रिकॉर्न, यानी बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब आप बड़े फाइटर हैं, मुझे तसल्ली है कि ये जो वक्त एक शुरू हुआ है आप लोग बहुत अच्छे से फ़ाइट करोगे इस टाइम से, क्योंकि ये मैं असल में फ़ाइटर सितारा कहती हूँ कि ये अपनी स्ट्रगल को कभी भी गिव अप नहीं करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस। ये इनमें बड़ी ज़बरदस्त एक पॉजिटिव क्वालिटी पाई जाती है। ये जो वक्त है क्योंकि ये अच्छा भी है, जैसे आपको रूहानियत में आपको वो करेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ये वो बेहतर है अगर आप अल्लाह की रस्सी को थाम लेंगे तो ये वो वक्त है जो आपके अंदर मायूसी या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा नहीं करेगा। दुआएं मांगिए अपने अगले आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टन हो रही हैं जिनसे आपको डील करना है। तो कैप्रिकॉर्नियंस होशियार हो जाइए। और हफ्ता कैसा गुजरेगा, 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक तो सारी डेट्स ठीक है, सेफ़ हैं, अमन है, अमान है। हाँ, 24 और 25 की जो 2 डेट्स हैं इसमें जो है आपको अपने आप की ज़रा ध्यान रखना है। अपने अंडर काम करने वाले या आपके घरेलू मुलाजिमीन या मुलाजिमत, इन सब एरिया में आपको एहतियात करनी है। इस वक्त माशाल्लाह करियर से रिलेटेड अच्छी खबरें चलेंगी, लेकिन पॉजिटिव होना है। जो वक्त शुरू हुआ है आपका, इसमें आपने बड़ी पॉजिटिविटी शो करनी है। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस, यानी बुर्ज दिलो वाले जो हैं। इस वक्त दोस्तियां मायूस नहीं करेंगी, कोई देरीना ख्वाहिश भी पूरी होगी, लेकिन अब आपने एक्वेरियंस हासदीन से, खुफिया दुश्मनों से, हर वक्त अल्लाह के शर से, इन चीज़ों के शर से अल्लाह मियाँ से पनाह मांगते रहना है। और जो है माली दबाव ज़रा सा बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक एक्वेरियंस, ये शुक्र है कि जो कुछ सितारे जो हैं इस हफ्ते के वो आपकी मवाफ़िकत में हैं, तो ये हफ़्ता कोई बड़े चैलेंजेस इंशाल्लाह नहीं है आपके लिए। कोई सफ़र भी बैरून मुल्क आ सकता है, ज़हनी तौर पे भी अपने आप को ज़रा पुरसुकून महसूस करेंगे आप। और आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस, यानी बुर्ज हूत। मिजाज में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस, तुंदी, तेज़ी रहेगी, लेकिन अगर उसको पॉजिटिवली देखेंगे तो वही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। 19 और 20 में इंशाल्लाह आपको पैसों से रिलेटेड अच्छी रिपोर्ट आनी चाहिए। 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक भी सितारे की जो मूवमेंट है वो आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। और इसके अलावा पैसों से रिलेटेड अल्लाह ताला इस वक्त करम करते रहेंगे। कारोबारी साख, सोशल समाजी हैसियत में इजाफ़ा होगा, मतलब जो है कोई कारोबारी नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। हाँ, अब आपने मोहतात कहाँ पे होना है, दोस्तों के मामलात में, रोमांस के मामलात में और बच्चों के मामलात में लापरवाही नहीं करनी है। और आखिर में मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, अपनी जो मैं दुआओं के साथ आप लोगों से शेयर करती होती हूँ, 21 नवंबर है, पाकिस्तान का मकामी वक्त सुबह 8:18 पे शुरू होता है, 10:05 पे ख़त्म हो जाता है। और दुआओं में हमें ख़ास तौर पे याद है, प्लीज़, जिसकी पूरी होती है इस वक्त, जैसे सजिटेरियंस की बड़ी पूरी नहीं, उनकी कैप्रिकॉर्नियंस की बहुत पूरी होंगी, तो आपने हमें ज़रूर याद रखना है। जी मुनीरा, मैं तो डन, अब आपने लपेटना है किचन। बिल्कुल, ये देखें हमने जो ज़ीरा राइस थे वो बना लिए, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है।
इसको मैंने किस तरीके से बनाया मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें हमने सबसे पहले ऑयल ऐड किया, आप इसमें घी में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ज़ीरा इसमें ऐड करना है। उसके साथ साथ आपने इसमें गार्लिक एंड जिंजर पाउडर है वो आपने ऐड करना है। फ्लेवर के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो फ्रेशली चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें काली मिर्चों से उसका फ्लेवर देंगे, आप उसको मिक्स करेंगे और ज़ीरा आपने तकरीबन 1 प्याली आप इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर है। मैं 1 प्याली ये जो मेरी तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने की ये वाली है जो हम इसमें ऐड की। इसके साथ साथ अगर आप चिकन पाउडर ऐड करना चाहें या चिकन क्यूब ऐड करना चाहें फ्लेवर के लिए तो वो बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा मैंने इसको दिया जायका कलर दिया फूड कलर से, और उसके साथ साथ इसमें मैंने जो था बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता वो भी मैंने इसमें साथ साथ शामिल किया। तो इसमें जो राइस है हमारे ज़ीरा वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। इसको मैं प्रेजेंट करूँगी और ये देखिए तब तक व्यूअर्स आप इसका देख लें हमारा जो राइस है ज़ीरा उसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हम अब करेंगे प्रेजेंट और अभी जो मेरे पास रहेगी इनकी जो गार्निश, अब हम करेंगे एंड में उसकी गार्निश रेडी ताकि वो भी हम रेडी करके आपको दिखा दें। तो इसको ज़ीरा राइस है वो हमने रेडी कर लिए और इसको प्रेजेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से हमने इसको किया। ये लीजिए, ये कंप्लीट आपका मेन्यू जिसको कहते हैं ना देसी थोड़ा स्टाइल का, दाल चावल और साथ में मीठे में हो हलवा। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक कंप्लीट एक मेन्यू है। और सर्दियों में तो अगर आप डेली भी दाल चावल खाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको खाने से कोई ये कह सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मेरी तो बहुत फेवरेट है। और कोई ऐसी रेसिपी मुझसे कोई पूछे सामया जी कि आपकी वो कौन सी ऐसी फेवरेट रेसिपी है जिसको आप डेली भी अगर खाएं तो बोर नहीं होंगे, जैसे आपके राइस हैं आप राइस भी खाएंगे तो आप बोर नहीं होती, इस तरह मैं अगर दाल चावल डेली भी मिले ना तो वो मेरा ख्याल है कि आप उससे खाने से जरा चिराग तले अंधेरा क्या मज़े मज़े की डिशेस बनाती हैं और दरवेशी देखेंगे। लेकिन आपकी अपनी अपनी थोड़ी सी होती है ना कि वो उसको ज़रा दिल करता है कि आप वो चीज़ खाएं। और दूसरी बात ये कि जितने भी लोग हमारे ओवरसीज़ हैं जो लोग पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी और क्विक सी रेसिपी है दाल चावल की कि वो उसको बना के रख लें, क्योंकि कहते हैं ना कि दालों में भी ये बिल्कुल कहते हैं हाई प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के बराबर है। तो अगर आप चिकन नहीं खा रहे, आपको मीट नहीं मिल रहा, तो अगर आप दालों के साथ ये खाएँ, दालों का सूप पिएँ, दालों के साथ इसकी राइस के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, तो ये कंप्लीट आपके लिए एक एनर्जी का बायस बनेगी। तो इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसकी गार्निश रेडी करूँगी मैं, और साथ साथ अगर आप इसका कचूमर सलाद रख लें या सिरके वाला अचार रख लें या सिरके वाला सलाद रख लें तो वो उसके साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो अब साथ साथ मैं वो रेडी कर लेती हूँ, वो सिर्फ मेरा रह गया है। और इसके साथ साथ जो हलवा था वो आप देख सकते हैं कि वो घी में जब बनेगा आप उसको फ्रिज में रखें, आप इसको 2 से 4 दिन ईज़िली खा सकते हैं। यही वजह है कि मैं बताती हूँ कि अब जब भी हलवा जात बनाएं तो आप उसको घी में बनाएं, क्योंकि घी में ही उसका ज़रा इसका टेस्ट निकलता है। तो ये था इसका कंप्लीट आज का मेन्यू। और इसके साथ साथ मैं इसकी बता देती हूँ आपको थोड़ी सी कि अगर आप चाहें तो उसकी इस तरीके से भी गार्निश रेडी करके रख सकते हैं दाल के साथ। जिन्होंने चम्मच के साथ खानी, जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और सामया जी को तो ये बहुत ही पसंद है और आज उनको बहुत पसंद आने वाला है। कल आपको ये बताएंगी ज़रूर, आपने पूछना भी है कि आज का हमारा मेन्यू कैसा था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ आप मुझे और सामया खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।